हाँ जी, सत श्री अकाल सारे किदा हाल चाल सारे ठीक ठाक। आइयो सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर पुर्तगाल से बड़ी खबरें लेकर आ रहे हो आपके लिए। एक तो शेगा पार्टी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि एक पटिशन जारी हुई है, एक पटिशन पड़ी है जिसमें यह है कि शेगा पार्टी को गैर संवैधानिक ऐलान देना चाहिए और इसको खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी जहां के संविधान और लॉ को कानून के तहत नहीं चल रही। सो इसके बारे में क्या माजरा है, क्या है सीन, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे जो जहां के प्राइम मिनिस्टर है लुइस मोंटेग्रो साहब, उनके लिए भी बड़ी मुसीबतें खड़ी होगी। एक तो आप सबको पता है कि जो लास्ट दिनों में जहां पे कुदरत का कहर हुआ है उसको लेके भी वो बिजी है और उसको सब कुछ ठीक करने में पड़े हुए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनको। और इसके साथ साथ उनकी एक पुराना घर बन रहा था जो पिछले साल में, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई क्योंकि इस पे आरोप लगे थे कि उसमें कुछ हेरा फेरी हुई थी। सो उसको लेकर भी उनके लिए अब मुसीबतें बढ़ रही है। अक्सर बात क्या है सारा माजरा समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में हम ये भी बात करेंगे आजकल हो क्या रहा है। बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए हुए हैं, उन सब मेरे भाइयों का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। पर सबसे पहले हम बात कर ले शेगा पार्टी की। शेगा पार्टी आप सबको पता ही है कि आंद्रे बंदूरा साहब ने पूरे का पूरा नक च दम करके रखा हुआ है। जितने भी जहां पे इमिग्रेंट्स है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, रेसिस्ट ऑन पीक कर दिया इस एक आदमी की वजह से। और जितनी भी अभी तक पॉलिसियां या लॉ चेंज हुए या बने हैं, जो जितने भी इमिग्रेंट्स के विरोध में या एंटी है, वो सब कुछ ऐसे आदमी की देन है। और इस आदमी का ये कहना है कि जहां पे किसी को रहना ही नहीं चाहिए, ये हमारा देश है, हमारे देश को हम ही जहां पे रहेंगे और जितने इमिग्रेंट्स हैं जहां पे इसको इनको निकाल दो। अब सबको पता है कोर्ट में भी अक्सर इस पे केस होए रहते हैं। अब बिल बोर्ड को लेकर देख लो, इन्होंने जो पोस्टर इश्तेहारबाजी की थी उस पे भी इस पे कोर्ट के ऑर्डर हुए उसको उतारो, फाइन भी पड़ा हुआ है इसको। और साथ साथ में इसने ऐसे कितने दफा ये बयानबाजी की है इमिग्रेंट्स के खिलाफ कि वो नस्लवाद पूरी तरह से शो हो रही थी, जिसकी वजह से इसको कितनी बार एक वार्निंग मिली है। और पहले भी एक पिटीशन जारी हुई थी, सो इस बार फिर से एक पिटीशन जारी हुई है जिसमें 2500 लोगों ने साइन किए कि ये जो पार्टी है ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये नाजी ग्रुप के साथ इनका लिंक है। क्योंकि पीछे एक न्यूज भी आई थी जनवरी में जहां पे लोगों को पुलिस ने पकड़ा था जो नाजी ग्रुप के साथ संबंधित थे, और उस ग्रुप में इस पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। जी हाँ, और इस पे ये आरोप है कि ये उसी पार्टी के साथ, उसी ग्रुपों के साथ जो नस्लवाद को पहल देते हैं, जो खुल के नस्लवाद की टिप्पणियां करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, इसके उनके साथ लिंक है। और सबको पता ही है, बाकी ही है। और इस पिटीशन में ये कहना है कि जब से ये पार्टी आई है, जब से ये पार्टी बयानबाजी कर रही है, इसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और इसकी आवाज लोगों तक जा रही है, उसमें लोग अग्रेसिव हो रहे हैं और लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है इमिग्रेंट्स के खिलाफ। और जिसकी वजह से अब ऐसी हरकतें भी होने लगी है जहां पे ऐसे इनिसेंट होने लगे हैं जो साफ साफ इमिग्रेंट्स को नस्लवादी और टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है। सो ये तो साफ क्लियर ही है, बहुत लोगों ने बयान किए कि हम इमिग्रेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है, सबको पता है। लेकिन यही एक पार्टी है जो साफ साफ यही बोल रही है कि ये ऐसे इमिग्रेंट्स, ये ऐसे है। लेकिन ये चीज भूल जाते हैं खुद कि जहां खुद पुर्तगाल के लोग भी माइग्रेट होते हैं, वो भी और कितनी कंट्रियों में जाकर बसे हुए हैं, सो वो भी होते हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे कि इमिग्रेंट्स होना ही नहीं चाहिए तो उन लोगों का भी सोचो, तो उनको अगर निकाल दिया तो क्या होगा। सो इमिग्रेंट्स हर एक कंट्री के लिए जरूरी होते हैं। जो आप काम नहीं करते वो इमिग्रेंट्स ही करते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्कर होते हैं, घर से कमाने के लिए निकले होते हैं। वो फार्मिंग में देख लो आप, कितना सिर्फ और सिर्फ वहां पे इमिग्रेंट्स ही, और कोई फार्मिंग नहीं करता। कंस्ट्रक्शन के काम में देख लो, वो उनकी तो न्यूज भी आने लगी है कि कंस्ट्रक्शन के लिए जहां पे लेबर की शॉर्टेज है। आई होप जो ये पिटीशन पड़ी है बिल्कुल सही पड़ी है और इस पे वाकई ही सुनवाई होनी चाहिए और इस पे बहस भी होनी चाहिए। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे क्या बहस होती है, क्या कार्रवाई होती है। सो जरूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, ऐसी जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी जरूरी है। और दूसरी तरफ हम देख ले, जहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए भी कठिनाइयां बढ़ रही है, क्योंकि पहले ही आप सबको पता है कि उनको इस चीज को फेस करना पड़ रहा है, इस मुसीबत को फेस करना पड़ रहा है जो कुदरत
ने कहर किया है, जहां पे कितना ज्यादा आपको पता ही है कि नुकसान हुआ है, लोगों को बेघर हो गए लोग, और कितने घरों में अभी तक भी बिजली नहीं है, कितनी मौतें हो गई हैं। सो सब कुछ उधर बिजी है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी एक पुरानी इन्वेस्टिगेशन भी ओपन हो गई है, जो इनके जो घर है उसको लेकर है कि उसमें कुछ हेर फेर हुई है, टैक्स को लेकर हुई है। सो इसके लिए इनको अब जवाबदेही देनी होगी। अगर इसमें ये फंस जाते हैं तो इनको अपने ओहदे से हाथ भी धोने पड़ेंगे। सो देखते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है और क्या सामने आता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह वीक और लास्ट का वीक हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन जब ओपन होती है तो आपको पता ही है कि कितने डिसीजन बड़े बड़े लिए जाते हैं, खुद अपने जो जिस पद पे आप होते हैं इस्तीफे देने पड़ जाते हैं। सो देखते हैं क्या होता है आगे जाके, क्या नहीं होता। बाकी जो बहुत लोगों के कमेंट्स ये आए हुए हैं, बहुत लोगों के ये भी आया कि कार्ड रिसीव हो गए जी, हमारा केस भी अप्रूव हो गया। लेकिन जो मोस्टली मैंने एक कमेंट देखा है, बहुत भाइयों ने ये कमेंट किया हुआ है कि उनके केस अप्रूव हो गया। सो पहले तो जिनके अप्रूव हुए हैं उनका मैं बता दूं कि 1 मंथ के अंदर अंदर कार्ड रिसीव हो जाता है। और जिन मेरे भाइयों के अभी नवंबर के भी अप्रूव हुए हैं और दिसंबर के भी अप्रूव हुए, अभी तक कार्ड नहीं आए, तो आप सब मेरे भाइयों को जरूरत है कि आप आईमा में जाके राब्ता कीजिए। आपको आईमा से ही पता चलेगा असल कहानी है क्या। कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं, कोई पासपोर्ट आपका एक्सपायरी तो नहीं हो गया, या आपके बायोमेट्रिक या आपकी फोटो दोबारा तो नहीं लेनी। क्योंकि 1 मंथ के बाद तकरीबन जितने भी अप्रूव केस हुए हैं या कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं, वो 1 मंथ के अंदर अंदर उनके कार्ड रिसीव हो जाते हैं। ये सब आपको ही पता, आप कमेंट नीचे पढ़ते भी हो, सब भाइयों के यही कमेंट आए होते हैं। और बहुत ये भी कमेंट आते हैं कब ओपन होगी इमिग्रेशन। मेरा भाई अभी तक कोई भी इसके बारे में नहीं पता कब होगी कब नहीं होगी, एक सिर्फ होप है कि जल्दी ही ओपन हो जाए। और जिनके केस अभी तक स्टेटस भी चेंज नहीं हुए, तो उन मेरे भाइयों को भी जरूरत है अब निकलने की, घर से आईमा में जाओ, पता करो, या फिर कोई ना कोई अच्छा लॉयर हायर करो जिससे आपको पता चल सके आपका केस है क्या असल में। बाकी आई होप जो भी आपके आसपास हो रहा होगा आप जरूर शेयर करोगे, जरूर अपना एक्सपीरियंस बताओगे। बाकी इसके बारे में आपकी कोई भी राय होगी इस वीडियो के बारे में, जो भी आप शेयर करना, कमेंट करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए। हाइप करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।